जब भी प्रेम की परिभाषा की जाती है तो एक ही नाम लिया जाता है, राधा कृष्ण। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था। यह आत्मा का आत्मा से मिलन था, जिसमें न अपेक्षा थी न अधिकार, बस समर्पण था। और था एक दिव्य संगीत, बांसुरी का, जो केवल राधा के लिए ही गूंजती थी। राधा धीमे स्वर में, श्याम, जब तुम बांसुरी बजाते हो, लगता है जैसे सारी सृष्टि थम जाती है। फूल मुस्काने लगते हैं, पत्ते थिरकने लगते हैं, और मेरा मन, वो तो बस तुम्हारे सुरों में खो जाता है। कृष्ण मुस्कुराकर, राधे, मेरे सुरों में मधुरता तभी आती है जब तुम्हारी दृष्टि मुझ पर हो। तुम बिन मेरी बांसुरी भी मौन हो जाती है। वृंदावन की हर गली, हर वृक्ष, हर कण में राधा कृष्ण की लीला समाई हुई थी। कभी कुंजों में छिप छिप कर, तो कभी रास के रंग में रंग कर, ये दोनों आत्माएं एक दूसरे में समा चुकी थीं। यह प्रेम देह तक सीमित नहीं था, यह परमात्मा से मिलने का मार्ग था। गोपियां हंसते हुए, राधा जी, कृष्ण तो हम सभी के हैं ना? राधा धीरे से मुस्कुराकर, कृष्ण सबके हैं, पर राधा तो केवल उन्हीं की है। इस मिलन में कोई वचन नहीं थे, कोई विवाह नहीं, कोई सामाजिक स्वीकृति नहीं। फिर भी यह प्रेम युगों युगों तक जीवित रहेगा, क्योंकि यह प्रेम आत्मा से आत्मा का था, देह से नहीं। संसार में कोई भी मिलन स्थायी नहीं होता। जिस तरह फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, वैसे ही प्रेम भी परीक्षा से गुजरता है। कृष्ण को कंस का बुलावा आ चुका था, मथुरा जाना अनिवार्य था, और वृंदावन में राधा अब अकेली थी। राधा भागती हुई, हाँफते हुए, श्याम, तुम सच में जा रहे हो? बिना कुछ कहे? एक पल तो कहते हो राधा के बिना जीवन अधूरा है, और अब चुपचाप जा रहे हो? कृष्ण, आंखें नम, स्वर गंभीर, राधे, ये जाने का समय है। धर्म मुझे पुकार रहा है। मैं जानता हूं, तुम्हारा हृदय टूट रहा है, मगर मेरा मन भी अब ब्रज में नहीं रह पाएगा। कृष्ण की बांसुरी आज पहली बार मौन थी। आज वृंदावन में कोई लीला नहीं थी, कोई नृत्य नहीं, कोई हंसी नहीं, बस एक गहरी पीड़ा थी, वियोग की पीड़ा, जो केवल राधा और कृष्ण ही समझ सकते थे। राधा, रुंधे गले से, क्या हमारा प्रेम अधूरा रह जाएगा श्याम? क्या कभी तुम फिर लौटोगे? कृष्ण मुस्कराते हुए, पर आंखें नम, प्रेम कभी अधूरा नहीं होता राधे। मिलन देह से नहीं, आत्मा से होता है, और मेरी आत्मा तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। जहां प्रेम है, वहीं मैं हूं, और जहां राधा है, वहां कृष्ण सदैव होगा। कृष्ण चले गए मथुरा की ओर धर्म का पालन करने। राधा वहीं रुक गई, वृंदावन में प्रेम का पालन करने। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि वो जानती थी कृष्ण कहीं नहीं गए, वो तो बस रूप से ओझल हुए थे। राधा स्वतः है, मन में बात करती हैं, श्याम, अब तेरी बांसुरी मुझे नहीं बुलाती, पर मेरा मन आज भी तेरे हर सुर में जीता है। तेरी अनुपस्थिति में भी तू हर जगह है, वृंदावन के हर कण में। प्रेम का यही स्वरूप है, कभी मिलन में पूर्णता नहीं, तो वियोग में भी अधूरापन नहीं। कृष्ण ने मथुरा जाकर यशोदा को छोड़ा, नंद को छोड़ा, पर राधा को नहीं छोड़ सके, क्योंकि राधा तो कृष्ण की आत्मा बन चुकी थी। मथुरा में कृष्ण राज्य का भार उठाने लगे, पर उनके हृदय का कोना अब भी वृंदावन में था, जहां राधा ने उन्हें केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि आत्मा का दर्पण बनाकर देखा था। उधर राधा अब किसी के लिए केवल प्रेमिका नहीं रही, वो भक्ति बन चुकी थी। राधा मन में, श्याम, अब मैं तुझसे मिलने वृंदावन की गलियों में नहीं जाती, अब मैं तुझसे मिलने अपनी सांसों में उतरती हूं। अब तेरी खोज बाहर नहीं, भीतर है। तू गया नहीं है, तू तो अब मुझे भीतर से पुकारता है। जब प्रेम देह से मुक्त होता है, तब वो भक्ति बनता है, और राधा अब केवल राधा नहीं रही, वो कृष्ण का चेतन रूप बन गई थी। उनका प्रेम अब नयन से नहीं, मन और प्राण से बहता था। एक वृद्ध गोपी राधा से पूछती है, राधे, कृष्ण तो अब मथुरा में हैं, कभी लौटेंगे नहीं, फिर तू अब भी क्यों उनकी प्रतीक्षा करती है? राधा मुस्कुराकर,
क्या सूर्य अस्त होने पर हम उससे प्रेम करना छोड़ देते हैं? शाम की प्रतीक्षा नहीं है यह तो उसका अनुभव है। वो अब मुझ में ही समाया है। प्रेम का यह रूप बहुत कम लोगों को समझ आता है, जहां कोई मांग नहीं होती, कोई अधिकार नहीं होता, केवल और स्पर्ण होता है। राधा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, पर कृष्ण राधा को छोड़ न सके, क्योंकि राधा प्रेम नहीं थी, वह स्वयं कृष्ण का प्रतिबिंब थी। कृष्ण मन में। राधे, तू अगर वृंदावन में है, तो मैं मथुरा में क्यों अधूरा हूं? क्या तू नहीं जानती, हर युद्ध के बाद, हर विजय के बाद, मुझे तेरी एक मुस्कान की ही आवश्यकता होती है। ये प्रेम जिसे राधा ने निभाया, ये कोई सांसारिक कथा नहीं थी। ये अध्यात्म का वो पथ था, जहां प्रेम ही साधना है, प्रेम ही आराधना है, प्रेम ही कृष्ण है और प्रेम ही राधा। श्याम, मैं नहीं चाहती तू लौटे, क्योंकि अब तू हर जगह है और मैं अब तुझ में हूं, प्रेम की उस अवस्था में जहां नाम अलग नहीं रहते, बस राधे कृष्ण एक हो जाते हैं। वक्त बीतता रहा, मथुरा, द्वारका, कुरुक्षेत्र, कृष्ण हर जगह थे, पर राधा वहीं थी, वृंदावन में। एक दिन राधा ने अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर ली, पर उनका प्रेम अमर था, और अमर प्रेम की एक पुकार कृष्ण तक पहुंची। कृष्ण धीरे से, राधे, एक प्रेम पुकार जिसे कोई युद्ध, कोई राज्य, कोई सत्ता दबा न सकी। कृष्ण सब छोड़कर चल पड़े, वृंदावन की उसी राह पर, जहां एक दिन राधा मुस्कराई थी, जहां बांसुरी गूंजी थी, जहां प्रेम ने आंखों से आत्मा में प्रवेश किया था। कृष्ण पहुंचे यमुना तट पर, जहां राधा की आत्मा अब भी हर कण में बसी थी, और वहीं उस मौन में, उस विरह में एक दिव्य मिलन हुआ। ना देह था, ना शरीर, बस आत्मा और प्रेम था। राधा धीरे से, श्याम, अब तू मुझे खोजने आया है, मैं तो वहीं थी, तेरे भीतर, हर सांस में। कृष्ण नम आंखों से, राधे, मैंने सब कुछ पाया, पर तुझे खोकर अब मैं भी सब कुछ त्याग कर आया हूं, तुझ में समाने के लिए। और फिर राधा और कृष्ण मिल गए, देह से नहीं, भाव से नहीं, आत्मा से। उनका मिलन ब्रह्मांड का सबसे शुद्ध मिलन था, जहां कोई नाम नहीं बचा, जहां बस एकत्व था, राधे कृष्ण। कहते हैं, उस दिन वृंदावन में न कोई रोया, न कोई बोला, बस प्रेम बहा। वो प्रेम जो राधा ने सिखाया, वो प्रेम जो कृष्ण ने अपनाया, वो प्रेम जो आज भी वृंदावन की माटी में गूंजता है। जहां प्रेम है, वहां हम हैं, जहां भक्ति है, वहां राधा कृष्ण है, और जहां राधा कृष्ण है, वहां द्वैत नहीं, केवल एकत्व है। प्रेम कोई वस्तु नहीं, प्रेम राधा है, प्रेम कृष्ण है, प्रेम तुम हो, अगर तुम निष्कलंक समर्पण हो। ये थी राधा कृष्ण की कथा, एक ऐसी कथा जो न केवल प्रेम की है, बल्कि आत्मा की यात्रा की भी है। जिन्हें संसार ने प्रेमी कहा, दरअसल वो साधक और साधना थे। राधा प्रेम की पराकाष्ठा थी, और कृष्ण उसका विस्तार। राधा और कृष्ण का मिलन भले ही भौतिक रूप में न हो पाया हो, लेकिन आत्मा के स्तर पर वे कभी अलग नहीं हुए। राधा की भक्ति और कृष्ण की लीला, ये दोनों आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित हैं। जिसने राधा को समझ लिया, उसने प्रेम को जान लिया, और जिसने कृष्ण को जान लिया, उसने जीवन को जान लिया। इस कथा को सुनने वाला हर श्रोता यदि राधा भाव को अपने हृदय में उतार ले, तो उसे जीवन में कभी भी विरह की पीड़ा नहीं होगी, केवल भक्ति की मधुरता मिलेगी। अगर आपको ये दिव्य कथा छू गई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अपने सभी भक्त दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल लाइफ वास्तु ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली राधा कृष्ण लीला की झलक आप सबसे पहले देख सकें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।